बड़ी चालाकी के साथ एनडीए के लोगों ने अलग अलग जाति को तोड़कर एक जगह किया है। आंखें लड़ाना, प्रेम करना हर कोई चाहता है और सिंदूर लगाना कोई नहीं चाहता है। ठीक वही हाल है। माइनॉरिटी के वोट चाहिए। अब माइनॉरिटी हिस्सेदार बन के खड़ा हो, ये कोई लोग तैयार नहीं है। यही वजह है कि मेरे सीने पे खंजर घोंपा गया है। आज जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं और कल जो लोग सत्ता में थे, सभी दोषी नहीं हैं। 20 साल से तो नीतीश जी हैं, उससे पहले भी जो लोग थे, क्या इसके दोषी नहीं है? मैं इन तमाम तर शोषितों के हित की बात करता हूँ। 2025 चुनावी साल है और ऐसे में बिहार की राजनीति के दो बड़े महायोद्धा तेजस्वी और नीतीश कुमार आमने सामने होंगे और दोनों में भिड़ंत होगी। चुनाव को लेके ओवैसी की पार्टी AIMIM का क्या कुछ रोल रहेगा, चुनावी साल को लेके किस प्रकार से तैयारी रहेगी, हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अख्तरुल इमाम साहब हैं। अख्तरुल इमाम साहब, 2020 में आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, काफ़ी बेहतर प्रदर्शन था और आपने सबका खेल बिगाड़ने का भी काम किया था। 2025 चुनावी साल है, किस प्रकार से आप लोग की पार्टी इस बार प्रदर्शन करेगी और क्या कुछ रोड मैप रहेगा और कितने सीटों पर तैयारी चल रही है? देखिए, मैं राजनीति को खेल समझकर नहीं करता और मैं किसी का खेल बिगाड़ता भी नहीं हूँ। मामला ये है कि मैं तो बने हुए थे अब यकीनन खिलाड़ी हूँ। मैं उन लोगों के लिए जो शोषित वर्ग है, जो वंचित वर्ग है और जो उपेक्षित वर्ग है, उनकी बात करता हूँ। सीमांचल का हिस्सा उपेक्षित भी रहा है। माइनॉरिटी के लोग जहाँ जहाँ हैं, दलित लोग जहाँ जहाँ हैं, उनको आज़ादी के 78 सालों के बाद भी इंसाफ नहीं मिला है। मैं उसी शोषित वंचित वर्ग की तर्जुमानी करता हूँ और ये मेरा परम दायित्व है कि समाज के इन दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनूँ। कुछ पार्टियां हैं जो एंटी माइनॉरिटी हैं, एंटी दलित हैं। कुछ पार्टियां हैं कि दलित और माइनॉरिटी की बात करती हैं, लेकिन जब सत्ता में आती हैं तो उनको भुला देती हैं। मैं इन समूह के दरमियान में एक पहरेदार के तौर पर खड़ा हूँ कि सिर्फ ज़बानी जंग से मामला नहीं चलेगा, अमली तौर पर काम करना पड़ेगा। ये लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। ये लड़ाई कुछ लोगों को नापसंद है, जिसकी वजह से हमारे जीते हुए लोगों को कुछ लोगों ने तोड़ डाला और जिन लोगों ने तोड़ डाला है उनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, है ना। खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जनता को इस बात से काफ़ी तकलीफ़ है कि इस राज्य में सब लोगों की अपनी राजनीतिक एक स्थिति बन गई, लेकिन आज दलितों का 1,10,000 नौकरी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभी जातीय आधारित गणना किया है, उसकी जो रिपोर्ट छनकर सामने में आई है, 13 करोड़ के बिहार में 20% हमारे दलितों की नौकरी में हिस्सेदारी होती है 4,11,000 और 2,91,000 नौकरी मिलकर 1 लाख से ज़्यादा नौकरी उनकी लूट गई। और मुसलमानों की नौकरी होती है 3,68,000 और 1,63,000 नौकरी देकर 1,95,000 नौकरी से वंचित रखा। क्या इन लोगों के लिए बात नहीं होनी चाहिए? क्या इन लोगों के लिए आज जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं और कल जो लोग सत्ता में थे, सभी दोषी नहीं हैं? 20 साल से तो नीतीश जी हैं, उससे पहले भी जो लोग थे, क्या इसके दोषी नहीं है? मैं इन तमाम तर शोषितों के हित की बात करता हूँ। अख्तरुल साहब, एक सवाल उठना लाजमी भी है क्योंकि आपने 2020 में काफ़ी पसीना बहाया था। भले ही वो गद्दार कहिए या आपके पीठ पे खंजर भोग के चले गए, लेकिन आपके जगह कोई और रहता तो स्वार्थ की राजनीति के लिए दल बदल लेता, चले जाते तेजस्वी के संरक्षण में। लेकिन जिस प्रकार से आपके भी दुश्मन जेडीयू है, भाजपा है, तो आखिर क्या कारण है कि आप लोग का गठबंधन नहीं हो पाता है तेजस्वी से, या तेजस्वी नहीं चाहते हैं कि मुसलमान के रूप में कोई बड़ा नेता ओवैसी साहब बिहार में उभरे, कद बढ़े, या आप लोग को भाव क्यों नहीं दिया जाए? देखिए, हमारी जो सोकल सेकुलर पार्टियां हैं, इनका मामला भी है। मैं कह रहा हूँ कि विधवा की सुंदर बेटी से आंखें लड़ाना, प्रेम करना हर कोई चाहता है और सिंदूर लगाना कोई नहीं चाहता है। ठीक वही हाल है। माइनॉरिटी के वोट चाहिए। अब माइनॉरिटी हिस्सेदार बन के खड़ा हो, ये कोई लोग तैयार नहीं है। यही वजह है कि मेरे सीने पे खंजर घोंपा गया है और जाहिर है कि अब अबोध नहीं है लोग। युवाओं में जागृति आई है, सारी चीज़ें डेटाबेस सामने में आ रही हैं। जितनी नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं उसके लिए लोग जग रहे हैं। तो घायल से रहे आप, हिसाब होगा 25 में? यकीनन 25। मैंने पहले भी कहा था, 4 को तोड़े हो तो 24 की तैयारी है। अच्छा, एक चीज़, आखिर मुसलमानों को ये दिखता क्यों नहीं है कि यहाँ ओवैसी साहब काम करते हैं, लगातार फ्रंट पे रहते हैं और भाजपा, ये राजद हो, जेडीयू, ये सिर्फ ठगने का काम करती है? जो क्यों नहीं दिख रहा आप लोग? जो समुदाय गरीब हो जाए, अनपढ़ हो जाए, पिछड़ा हो जाए, उसके दरमियान में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसको अपने लूटने का एहसास नहीं होता। लुटेरा कौन है, लूट कौन रहा है और उनका शुभचिंतक कौन है, इसमें फ़र्क महसूस नहीं करता। नादान बच्चे के ज़ख्म गलाओगे तो वो उल्टे गालियाँ देता है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि मेरे जिस्म की भलाई कौन कर रहा है। इसी वजह से हम लोग इस दलित आबादी को, शोषित आबादी को, पीड़ित आबादी को, अनपढ़ आबादी को, पिछड़ी आबादी को जगाने का प्रयास कर रहे हैं निरंतर। तेजस्वी जी अगर साथ आप लोग के आएंगे तो आप लोग जाना पसंद करेंगे, क्योंकि अलग अलग लड़िएगा? मामला देखिए, तेजस्वी का ही मामला नहीं है। हम लोगों ने पहले भी कहा है कि साहब,
चूँकि बड़ी चालाकी के साथ एनडीए के लोगों ने अलग अलग जाति को तोड़कर एक जगह किया है। इसको हटाने के लिए सोकल सेकुलर पार्टियां ही सही, उनको मुत्तहिद होना चाहिए, ग्रेटर अलायंस बनाना चाहिए और उसमें सब लोगों को समेटना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को जिद है कि मैं सत्य में ना आऊँ, ये भला है, लेकिन माइनॉरिटी के लोगों को ऊपर नहीं उठने दूंगा। कुछ लोगों ने कसम खा रखी है, तो अब उनका मामला बनता है। सीटों पर तैयारी चल रही है। हमारी तो 25 जिला में संगठन तैयार है और हम पिछले दिनों से अधिक सीटों पर लड़ेंगे। रीतलाल यादव प्रकरण पे क्या कहिएगा? विधायक हैं, रंगदारी मांग रहे थे, आरजेडी इस पे कुछ नहीं बोल रही है, उस मामले में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन तैयारी होगी। हाँ, यकीनन तैयारी है। चलिए, सीधे तौर पे अख्तरुल इमाम साहब थे, एकला चलो के राह पे इस बार चुनावी मैदान में कूदेंगे और सीधे तौर पे कहना है कि अख्तरुल इमाम साहब 2020 ने बेहतर प्रदर्शन किया था, बिहार की राजनीति की दशा और दिशा को समझते भी हैं और इस बार उन्होंने कहा है कि 4 को तोड़ने का काम किया था, घबराइए नहीं, इस बार पाई पाई का हिसाब होगा और इस बार तेजस्वी से लेकर जेडीयू और भाजपा सभी को करारा जवाब दिया जाएगा। सहयोगी आफ्ताब के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज़, पटना।